जय श्री राधे नर्मदे हर। साथियों, आप ये देख रहे हैं पहाड़ों के बीच से अभी हम गुजर रहे थे। आगे चंदन घाट जा रहे हैं जहाँ पे माँ नर्मदा बहती है। वहाँ पे एक महात्मा विराजमान है जो काफ़ी तपस्वी भजनानंदी है, तो हम उनके दर्शन के लिए जा रहे थे। तो साथियों, यहाँ पे एक छोटी सी कुटिया दिखाई दी है बीच पहाड़ों के बीच में। तो मालूम चला, हम यहाँ पे आके रुके तो एक महाराज जी विराजमान हैं जो अकेले इन भारी पहाड़ों के बीच में यहाँ पे विराजमान हैं, यहीं पे रहते हैं। देखिए साथियों, उनके इस घर में एक दरवाज़ा भी नहीं है और ये पहाड़ों के बीच में यहाँ पे विराजमान है। साथियों, हमारे साधु महात्मा लोग कितने त्यागी होते हैं, आप इससे अंदाज़ लगा सकते हैं कि देखिए उनके पास ना तो रहने के लिए कोई सुख सुविधा होता, फिर भी कितने आनंद में रहते हैं। देखिए साथियों, ये लकड़ियों से वो भोजन प्रसादी बनाते हैं, भगवान को भोग लगा के और पाते हैं। शायद ऐसे ही साधु महात्मा के साथ हमारे ठाकुर, हमारे ईश्वर आते हों, क्योंकि यहाँ पे जो प्रेम एहसास होता है शायद बड़े बड़े महलों में वो एहसास ना होता हो। तो आइए, महाराज जी यहाँ पे है, उनसे कुछ चर्चा भी करते हैं। तो महाराज जी, आप इसमें लाइट बत्ती नहीं है? नहीं बाबा। तो रात में कैसे रहते हैं? वो सूर्य जब कोई दानी दे गया है तब घाम करता है तब चार्ज करता हूँ। अच्छा अच्छा, कोई वही कि घाम नहीं करे तो वैसे मतलब धूप का- नहीं होती तो अच्छा अच्छा बाती चलाते हैं। अच्छा अच्छा, बाती जलाते हैं। हाँ, तो बाती। रात में आपको कभी भय नहीं लगता? कभी सांप नहीं ये सब तो बाबा। आते नहीं? नहीं बाबा, बस उन्हीं की भरोसे अच्छा जैसा अच्छा करना हो। जी। साथियों देखिए, ये कैसे टूटी फूटी कुटिया है जो कब किधर से नाग देवता आ जाए, कब किधर से कुछ आ जाए, कोई भरोसा नहीं। लेकिन हमारे साधु महात्मा पुराने वाले कितने बाबा प्रेमी हैं। देखिए, कोई महापुरुष इनको ये लाइट देके गया है जो चार्जिंग के सोलर पैड लगा हुआ है, जो चार्जिंग के माध्यम से ये चार्ज होता है और रात को ये बत्ती जलाते हैं। यहाँ पे ना तो लाइट ना तो पंखा, और फिर भी जो आनंद यहाँ पे है शायद महलों में वो आनंद नहीं मिलता। और गर्मी हमारे में पानी भी नहीं रहता है बाबा। जी जी, गर्मी में पानी नहीं रहता है, अभी तो बरसात अच्छा अच्छा। तो अभी पानी कहाँ से लेके आते हैं? अभी तो यहाँ चलाते। पहाड़ों से अभी- निकलता है वो जल हाँ, लेके आते हैं? वही पानी बारिश का सीजन है इसलिए गर्मी में वहीं जाते हैं बाबा, बर के पास नीचे अच्छा। नीचे। वाह, वो तो बहुत दूर मतलब है। तीन हाँ, तीन तो किलोमीटर कैसे- दूर, क्या करा 3-4 किलोमीटर दूर है। हाँ, ये बर्फ के पास। 4 किलोमीटर दूर से आप पानी लेके आते हैं? हाँ, कोई लिफ्ट में बैठ गया अच्छा अच्छा, और फिर दूसरा लिफ्ट में चले आए। चले जाए। अरे ऐसा वाह। करके। हाँ, यहाँ के इतने महापुरुष, यहाँ के सज्जन लोग हैं, साधु महात्मा से बहुत प्रेम करते हैं लोग यहाँ, सब सहयोग करते हैं। इस वजह से महात्मा लोग यहाँ पे तप कर पाते हैं और भजन करते हैं। हम अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं जो परमात्मा की कृपा हुई, जो आप लोग का दर्शन हो पाया। तो ये जैसे हम पहाड़ों के ऊपर चढ़ते हैं, एकदम प्रकृति से जुड़ा हुआ ये एमपी है, और जहाँ पे बाबा ने बहुत सारे कार्य किए हैं। अच्छा, यहाँ पे कैसा अनुभव होता है आपको? क्या ऊर्जा मिलती है? क्या ऐसा कुछ दिव्यता महसूस हुआ आपको? बस वही जो पड़ा रहते हैं उनकी भरोसे, अच्छा अच्छा कोई चीज का डर भाव नहीं। अच्छा खाने पीने के कोई दाल चावल दे देता है, अच्छा तो अच्छा उसी को खाते अच्छा पीते अच्छा। हैं। यानी आप ना तो कहीं मांगने जाते हाँ, हैं, नहीं जाते हैं। ना कहीं जाते हैं, यहाँ पे आप भजन बस, करते हैं, सब कुछ बस, अपने आप आता उसी है। के सेवा में, इसी जी के जी। साथ। साथियों, यहाँ का ऊर्जा कुछ ऐसा अनुभव होता है, अब क्या कहें, हमें तो कोई शब्द नहीं जिस शब्दों से मैं आपको बता सकूं क्या अनुभव हो रहा है। इतना सुख, इतना पावरफुल एनर्जी यहाँ पे एहसास हो रहा है, मन आनंदित हो जाता है। आप कभी इस जगह पे आएंगे तो आप एहसास करेंगे कि हाँ, यहाँ की ऊर्जा, जहाँ साधु महात्मा निष्काम भाव से भजन किया करते हैं, वहाँ की ऊर्जा कैसी होती है आप जान सकते हैं। महाराज जी आदिवासी महाराज जी हैं, जो उनको हिंदी भाषा थोड़ी कम आती है, इस वजह से हम उनसे कम वार्तालाप कर पा रहे हैं। लेकिन साथियों, मैं एहसास करके आपको बता रहा हूँ कि यहाँ का ऊर्जा काफ़ी, ये देख सकते हैं पहाड़ों के बीच में चारों तरफ पेड़ पौधे अपने आप में एक शोभित है, और यहाँ पे चिड़िया, यहाँ की पक्षी,
एक कलकलाहट, एक खिलखिलाते हुई आवाज़ जब कानों में आता है तो गजब एहसास होता है। तो ठीक है महाराज जी, हम विदा चाहते हैं, फिर कभी दर्शन करने आएंगे। जब तक के लिए जय श्री राधे, नर्मदे हर।